तो चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो हमने चैप्टर जो पहले पढ़ाया है उसका दूसरा चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर हम लेके आए हैं। उस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो जो मैंने बोर्ड पे अभी लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये आपको लिख लेना है। तो आप स्क्रीन को पॉज करके और इसको लिख लेंगे और लिखने के बाद उसको लाइन करेंगे और लाइन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको आगे फिर किस तरह से संख्या को रीड करना है। तो रीड करने का मैं तरीका बताता हूँ कि रीड कैसे आप संख्या को रीड कर पाएंगे। नए बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारी जो वीडियो आती रहेंगी वो आप प्रत्येक वीडियो आप देखते रहें। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। तो इसलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे कि हम क्या बताने वाले हैं आज। तो आपको केवल जो चीज़ आज बताई जाएगी केवल वही सीखना है आपको, और वही सीखने के बाद अगली वीडियो में आप आगे का क्या सीखना है। फिर धीरे धीरे हम जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, फिर एलसीएम, एचसीएफ यानी लासा, मासा और भिन्न वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा। एक ही बार में आपको समझ में आ जाएंगी। और आपको जो नवोदय का जो एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या सावधानी रखनी है मैं अपने वीडियो में समय समय पर जहाँ जब जो चीज़ की आवश्यकता होगी मैं वो आपको देता रहूँगा। तो चलिए हम अपने बोर्ड पे चलते हैं और उसको हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे क्या लिखा है वो पढ़ना है, और उसको स्क्रीन पॉज करके आप उसको लिख लेना और लिखने के बाद उसको लर्न करना, और फिर उसके बाद में आप संख्या को पढ़ना आसानी से सीख जाएंगे। तो चलते हैं हम बोर्ड की स्क्रीन पर। तो देखिए सबसे पहले ये लिखा है हमने इकाई। क्या लिखा है ये? ई कबड़ का ई, इकाई। पर हिंदी तो सभी लोग बच्चे पढ़ ही लेते होंगे। और इसके बाद में दहाई, फिर लिखा है सैकड़ा, फिर लिखा है हज़ार, फिर लिखा है 10,000, फिर लिखा है लाख, फिर लिखा है 10 लाख, फिर लिखा है करोड़, फिर लिखा है 10 करोड़, फिर होता है अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब, फिर नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, फिर होता है शंख, फिर 10 शंख और महाशंख। तो इसको आपको लर्न कैसे करना है, आप शुरू से इसको 10-20 बार डेली पढ़ेंगे तो आसानी से आपको ये लर्न हो जाएगा। तो कैसे करना है आपको, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10,000, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख और महाशंख। तो इतनी सारी संख्या की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने लिख दिया है उसको। तो आप पूरा लर्न कर लेना, और वो आपके लिए भविष्य में काम आएगा। लेकिन आपको जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो 5th के स्तर का जो टेस्ट होता है, तो उसमें लगभग लगभग आपका करोड़ तक की ही संख्याएं आती हैं। 10 करोड़ तक आ जाता है, इससे आगे की संख्या नहीं आती है। तो 10 करोड़ तक मैंने आपको ये पूरा का पूरा लिख के सिस्टम बता दिया है, तो उतना आपको करना है। इसके बाद आप संख्या को, अब हम देखते हैं संख्या को रीड कैसे किया जाता है। तो संख्या को रीड करना हम आपको बताते हैं। तो चलते हैं अपने बोर्ड पे और आपको संख्या को रीड। तो अब देखिए हम अपने बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे देखते हैं कि किस तरह से हमें संख्या को रीड करना है। तो रीड करने के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा किस तरह से आपको रीड करना है। तो एक ही बार में आप इसी लाइन से सब कुछ सीख जाएंगे कि रीड कैसे की जाती है। सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना, आप बिल्कुल तुरंत ही सीख जाएंगे कि कैसे रीड की जाती है। तो देखिए हमने बोर्ड पे लिख दिया, मान लीजिए 2 लिख दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे 2। और अगर 2 डिजिट हैं यानी 2 अंक हैं तो क्या बोलते हैं इसको, 62 यानी 62। दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। अगर मान के चलिए 3 डिजिट की कोई नंबर होती है तो 3 डिजिट में, तो ये 3 डिजिट की हो गई। तो 3 डिजिट में जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये 3 किसकी सीध में है, देखिए सैकड़े की सीध में है, तो इसको सैकड़ा कह देंगे। 300 और 6 पे 2 62। अगर मान के चलिए 4 डिजिट की कोई नंबर है, तो 4 डिजिट की नंबर के लिए मान लो 4 लिखा है, तो 4 लिखा है, एक और हमने लिख दिया, तो 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट हो गए, यानी 4 अंक हो गए। तो 4 अंक के लिए क्या बोलेंगे, 4,362। देखो हज़ार पे है, 4,300 और ये 62। और अगर मान के चलो 5 अंक की कोई संख्या होती है, यानी 5 डिजिट की कोई संख्या होती है, तो 5 डिजिट की संख्या को क्या कहते हैं। तो जो 5 डिजिट की संख्या होगी तो क्या होगा, देखना अब ये 10,000 लिखा है, ये 1000 और ये 10,000, तो इन दोनों को कैसे पढ़ा जाता है, 1000 और 10,000। देखो 1000 हाँ इसमें है, हाँ इसमें, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, एक ही चीज़ बोलना है आपको।
तो 1000 और 10,000, तो ये आपका हो जाएगा, एक को इकट्ठा बोलना है, यानी 54,000। देखो हाँ लिखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 54,000। और इसके बाद में यहाँ देख लीजिए इसको 54,000, और ये हो गया है आपका 300, तो ये हो जाएगा 62। मान लो एक आध अंक और होता है ज़्यादा, माने एक अंक और अगर ज़्यादा होता है तब ये हो जाता है लाख। लाख हो जाता है, तो इसको फिर लाख, इस देखो ये 6 को क्या बोलेंगे, 6 लाख, यानी 6 लाख 54,000, ठीक है। और 300, और ये इकाई दहाई का 162, तो 6,54,362। अगर मान के चलिए 6 डिजिट की नंबर होती है, यानी 5 के बाद अगर 6 डिजिट की होगी तो वो यहाँ आ जाएगा। तो ये कहाँ आ गया, देखो लाख और 10 लाख, ये लाख लाख तो बोलना है, इसको हमें क्या है, लाख ही है, लेकिन दोनों को क्या है, अब हमें इकट्ठा पढ़ना है इनको। तो क्या हो जाएगा, 66, 6 66,56,54,000, और 3 देखिए सैकड़ा, 300, वही हो जाएगा 62। अब देखिए लाख के बाद क्या आता है, करोड़। मान लो एक डिजिट और ज़्यादा है, इतनी बड़ी संख्या है, तो इतनी बड़ी संख्या आपको दिख रही है, तो ये संख्या इतनी बड़ी है, तो दो कहाँ बोल, दो को क्या बोल रहा है, दो को बोल रहा है करोड़, 2 करोड़। अब इसको क्या देखो लाला लिखा है, तो 66 लाख, और ये 54, ये क्या है देखो ऊपर क्या लिखा है, 1000, तो 54,000। 3 को क्या बोल रहा है, देखो यहाँ 100, तो 300, वही हो जाएगा 62। अगर मान के चलिए एक आध अंक और आ जाता है, तो उसके लिए क्या बोलना है आपको, तो देखो करोड़ और करोड़ दोनों करोड़ करोड़ है, तो इनको भी हमें इकट्ठा पढ़ा जाता है, तो ये हो जाएगा 62 करोड़, 62 करोड़। और ये ला लिखा है, तो 66 लाख, बस ये ध्यान देना है। चंगन क्या है, बोलो, चंगन क्या है, 1000, और ये 3 क्या है, 100, यानी सैकड़ा, और ये हो जाएगा 62। तो पूरी संख्या को फिर से बोलेंगे, क्या होगा, देखो पढ़ो, 62 करोड़ 66 लाख 54,000, ये 300, और ये 62। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 62 करोड़ 66,54,362। तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। तो संख्या को, ये हो गया हमारा संख्या को किस प्रकार से हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो इस तरह से रीड। अब जैसे मान लीजिए कोई वर्ड में लिखा है, तो वर्ड में लिखने के लिए मैं आपको बताता हूँ वर्ड में कैसे, किस तरह से उसको किया जाएगा। रोक दो। तो देखिए अगर हम वर्ड्स में लिखा होता तो वर्ड्स से हम उसको नंबर में कैसे बदलते हैं। वर्ड्स में लिखा है वो नंबर में लिखना है आपको, तो किस तरह से आप लिखेंगे, यानी अंकों में कैसे आपको लिखा जाएगा। तो वर्ड्स के लिए ये भी बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, आसानी से आप उसको समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मान लीजिए लिखा है यहाँ पे, आप देखिए 2002, क्या लिखा है आपको दिख रहा है, 2002। तो अब 1000 लिखा है, तो यानी आप कैसे लिखेंगे, 2000, यानी इकाई लिखना पड़ेगा आपको, आ रहा है कि नहीं, दहाई, सैकड़ा, और ये 1000, तो ये हो जाएगा। अब देखो 2000 लिखा है, तो 1000 के नीचे लिखना है आपको 2, और 2002 दो लिखा है, तो ना तो सैकड़ा का है ना कोई इसमें दहाई का है डिजिट है, और सीधा है 2002, यानी इकाई का अंक है, तो 2002 ऐसे लिखा जाएगा। तो हमने इकाई दहाई की हेल्प से, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 की हेल्प से उसको लिख लिया है। जैसे लिखा है 5300, तो 5300, तो इकाई, फिर दहाई, फिर ये सैकड़ा, और ये 1000, 5000 है ना, तो 2 डिजिट में नहीं है, यानी होता 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, तो हमें 10,000 तक लिखना पड़ता। तो अब केवल एक ही डिजिट है 5000, तो हमने कहाँ तक लिखना है, केवल 1000 तक। तो 5000, तो 5000 लिख दिया हमने। 300, 3 सैकड़ा पे लिखना है, और 302, तो 2 लिखना है हमें, इकाई का है, दहाई का इसमें नहीं बोला गया है, तो दहाई पे लिख देंगे 0। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे 45,006, 45,000, तो अब बताओ कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 1000 तक कि 10,000 तक लिखना पड़ेगा, यानी 2 डिजिट का हो गया। तो 45,000 जो है हमारा, तो 45,000 को हमको 10,000 तक लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ तो सामने नहीं बनेगा, हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए इकाई, दहाई, और ये सैकड़ा, और ये होगा यहाँ पे 1000,
और ये हो जाएगा यहाँ पे 10,000। अब आपको 45,000, तो हमने पहले आपको बताया है कहाँ लिखा जाएगा, तो 1000 और 10,000 इकट्ठे लिखे जाते हैं, यानी 45,000 यहाँ होगा 45,000 और फिर है 6, तो ना 6 सैकड़ा का नहीं बोला है तो 0 लिख दीजिए, और ना दहाई का बोला है तो 0 लिख दीजिए, इकाई का बोला है 6 तो यहाँ पे लिख देंगे 6। तो 45,000 यानी 45,006, 45,006 ये हो गया, यानी 1, 10, 100,000 और 10,000 तक है ये। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। फिर है आप अगला देखेंगे कौन सा है, देखो ये लिखा है 45,305, यानी 45,000, यानी वही लिखना है हमें, इकाई भी रहेगा, दहाई भी रहेगा, सैकड़ा भी रहेगा, और 1000 भी रहेगा, और 10,000 भी रहेगा। तो 10,000 क्यों रहेगा, क्योंकि 45,000 जो है वो 2 डिजिट का है, तो इसलिए आपको अगर 5,000 होता, 3,000 होता, 4,000, तो एक ही अंक है इसमें, एक ही डिजिट है। तो अगर जैसे 2 डिजिट में आता है तो हमको उसका 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, माने इस तरह से उसको हमें जोड़ते जाना है। तो इसमें लिखा है 45,000, यानी 45 में कितने डिजिट हैं, 2, तो यानी हमें 1000 बोला है, यानी 1000 आएगा और 10,000 भी आएगा, तो 10,000 तक आपको लिखना है। तो अब देखिए 45,000, तो ये इसके 1000 हमने बोला था कि इकट्ठा पढ़ना है, इकट्ठा लिखा जाएगा। और फिर 45,300, तो 3 सैकड़ा की 300 है तो सैकड़े के नीचे, फिर 305, 5 बोला है, यानी दहाई का कोई भी अंक नहीं बोला है तो दहाई का लिख देंगे 0, 5 बोला है सिंपल, तो 5 हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे राइट कर देंगे 5। तो इस तरह से हमें इसको नंबर को वर्ड में लिखना और वर्ड से अंक में लिखना, तो ये दोनों हम ऐसे आसानी से राइट कर सकते हैं। ये हमारे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें नवोदय में आता है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका इससे बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये संख्या को लिखना, उसमें क्या आता है नवोदय में जो आता है क्वेश्चन, तो उसमें ये होता है कि कोई भी नंबर दी जाएगी और उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और नंबर दे दी, उन्होंने कहा बताओ इसको शब्दों में कैसे लिखा जाएगा या अंकों में कैसे लिखा जाएगा, तो आपको शब्दों में और अंकों में लिखना, आपको इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर आपको दी होती हो आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए जैसे आपको एक नंबर दी जाती है 2, 5, 6, 8 और 9, और ये लिख दिया, उन्होंने कहा इसको शब्दों में लिखा जाएगा, इस संख्या को शब्दों में लिखा जाएगा, वो 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो उस 4 ऑप्शन में आपको कौन सा चूज करना है, पहले आप इस संख्या को आपको बना लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, अब आप कैसे पता लगाएंगे ये कहाँ तक है, तो आप ऐसे पता लगाएंगे, इसमें इकाई लिख लेंगे, यहाँ पर दहाई लिख लेंगे, और यहाँ पे सैकड़ा लिख लेंगे, और यहाँ पे 1000 लिख लेंगे, यहाँ पे 10,000 लिख लेंगे, और यहाँ पे लाख लिख लेंगे। तो देखिए अब हमें इसको इकट्ठा पढ़ा जाता है, सैकड़े को मार्क कर दो इसको, तो सैकड़े को अलग, 1000 और 10,000 को इकट्ठा पढ़ा जाता है, लाख को, लाख के साथ 10 लाख है नहीं तो फिर लाख को अकेला पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब देखो 2 लाख और ये इकट्ठा पढ़ना है तो 56,000, कितना क्या लिखा है, हाँ लिखा है, तो 56,000 और 800 और 96। तो इस तरह से आप उसमें देख लेंगे कि ये 2,56,896 कौन से ऑप्शन में लिखा है, तो तुरंत उस पर टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से हमें इसको करना सीखना है। दूसरी चीज़ आती है कि जैसे मान लीजिए लिखा है, ये वर्ड्स में लिखा है, शब्दों में लिखा है, तो शब्दों के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा है, तो शब्दों में मान लीजिए लिखा है 32,004 को अंकों में लिखा जाएगा, ये आपकी लाइन दी है 32,004 को अंकों में लिखा जाएगा। तो अंकों में आपको लिखना है, तो अंक कैसे लिखे जाएंगे, अंकों का मतलब आपको जैसे 1, 2, 3, 4, तो ये कहलाते हैं अंक, और शब्द कहलाते हैं, ये कहलाते हैं शब्द। और एक जैसे कोई नंबर लिखी तो ये क्या है, ये अंकों में है, और ये ऊपर जो लिखी है वो काय में है, शब्दों में है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो 32,004 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा, तो 32,000 जो है हमारा, देखो कैसे लिखेंगे, 32,000, अब आप बताइए 32,000, तो 1000 और 10,000 तक आपको लिखना पड़ेगा, कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 10,000 तक। तो देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा और 1000 और 10,000, बस यहीं तक लिखना है ना, 32,000 यानी 2 डिजिट में है, तो 1000 और 10,000 तक जाएगा, ठीक है।
तो ये आपको यहाँ से लिखना है। तो इकाई पे क्या आएगा, देखिए यहाँ से देखो पहले 32,000, तो 1000 और 10,000 इकट्ठा लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 32। 4, तो भैया सैकड़ा तो बोल ही नहीं गया इसमें, तो सैकड़ा गोल है, केवल 4 बोला गया है, तो 4 यहाँ का डिजिट है, इसका टेंस प्लेस का कोई भी डिजिट नहीं है, तो यहाँ भी हम 0 लिख देंगे। तो 32,004 हम इस तरह से उसको राइट कर सकते हैं। देख लीजिए आप, इस तरह से 32,004 लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम जैसे मान लो आपको शब्दों में दिया है, तो अंकों में आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लिख लीजिए और फिर उससे सेट करके आप कर लीजिए। और जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो आपका आसानी से हो जाएगा। और इसको फिर आपको ये इकाई दहाई सैकड़ा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, आपको इतना अभ्यास हो जाएगा कि आप खुद भी उसको लिख पाएंगे। तो मैं इसमें आपको जो वर्क दे रहा हूँ, तो आप स्क्रीन पॉज करके और वो वर्क को लिख लीजिए, और लिखने के बाद उसको फिर अपनी कॉपी पर करिए, एक प्रैक्टिस करिए, तो आपको थोड़ा उससे आइडिया हो जाएगा और ये आप सीख जाएंगे। तो लिखा है, तो शब्दों से अंकों में आप अपनी नोटबुक पे उसको राइट कर लेंगे, यानी नोटबुक पे लिख लेंगे और फिर उसको करके और हमको दिखाएंगे। तो कैसे अपने मम्मी पापा को भी चेक कराइए कि देखो हमने सही लिखा कि नहीं लिखा है। तो इस प्रकार से अब मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, आप उस पर भी जो भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, तो व्हाट्सअप नंबर पे आप हमारे अपनी कॉपी को सेंड कर दें और उसको हम चेक करेंगे किस तरह से आपने लिखा, कहाँ आपकी गलती हुई, तो मैं उस दोबारा भी उसको आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भी बता दूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से करना है। तो ये आप इसको स्क्रीन को पॉज करके थोड़ा ये देख लीजिए और इसको लिख लीजिए कि यहाँ पे स्क्रीन रोकी गई है, तो यहाँ पे आप रोक करके और इसको लिखने का प्रयास कीजिए किस तरह। तो अगर आपका जल्दी निकल जाए तो स्क्रीन को पॉज करके इसको यहीं पर रोक के और इसको लिख लेना, और लिखने के बाद फिर आगे बढ़ना। और हम आपको ये है अभी ये लिखा है, ये शब्दों में लिखा है, और आपको अब अंकों में लिखना आप सीखना है। तो शब्दों से अंकों में लिखना है इसको, और अंकों में दे रहे हैं तो वो शब्दों में लिखना है। तो दो इसके ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, तो पाँचों को आपको लिखना है। 5 मैं आपको अंकों में दे रहा हूँ, तो उसको फिर शब्दों में लिखना है। स्क्रीन पॉज करके आप इसको भी राइट कर लेंगे, ये दोनों आपको वर्क करने हैं। और इसी तरह से हम अपने वीडियो में आपको क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें लाता रहूँगा और इसमें आपको देता रहूँगा। तो आप करिए, प्रैक्टिस करिए, तो आसानी से आपका नवोदय विद्यालय का, इसके बाद हम विद्या ज्ञान की भी क्लास आपको डालूंगा। विद्या ज्ञान में कुछ हटके थोड़ा है, तो वो हटके उसकी क्लास विद्या ज्ञान के नाम से ही हम डालेंगे, तो उसको आपको लर्न करना है। तो कुछ जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वगैरह आते हैं उसमें, तो वो भी आपको और तो वो एक्स्ट्रा आ जाता है उसमें थोड़ा, तो वो उसकी हम अलग से विद्या ज्ञान के नाम से वो डालेंगे। और थोड़ी अभी मेरा जुकाम वगैरह है थोड़ा, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा वीडियो में नहीं बना पाया 2-3 दिन पहले, और अभी भी थोड़ा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा डिले ना हो और हमारी क्लास कंटिन्यू चलती रहे। तो चलते हैं हम अपने वीडियो पे, तो ये देख लेते हैं कि किस तरह से इसको आपको लिखना है और लिख के इसको आपको करना है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।